हेलो एवरीवन। अभी हम जो लास्ट वीडियो देखे थे वो था पैरेललोग्राम। ठीक है। और ये किसके अंडर आता है? चतुर्भुज के अंडर। ठीक है। चतुर्भुज के अंडर हमने देखा क्या? रेक्टेंगल देखा, ट्रायंगल देखा, इसी में हमने पैरेललोग्राम देखा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सॉरी, जिसके आमने सामने की भुजा रहती है क्या? पैरेलल। ठीक है, उसको कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो अभी तक हमने इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है, इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। तो पहला था कि इसके जो कोण होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 360 होता है। ठीक है। चतुर्भुज, रेक्टेंगल भी एक चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। ठीक है, वो भी समांतर रहती है। ठीक है। इसका एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और सरकमफेरेंस मतलब पैरामीटर होता है 2 × L + B। सरकमफेरेंस जो होता है वो सर्कल का होता है। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें देखा स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमने देखा कि चारों साइड्स जो रहती है वो इक्वल रहती है। उसका एरिया होता है L × B, मतलब अगर ये भी ए है, ये भी ए है, सब ए है, तो ए स्क्वायर उसका होता है एरिया, और पैरामीटर होता है 4A। ठीक है। समांतर चतुर्भुज हमने देखा आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। इसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी कि कोई भी दो लगातार एंगल जो हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है। उसी प्रकार हमारी ये इक्वेशन बनी थी इसमें। इसके बाद हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज में किसी भी दो लगातार एंगल बाइसेक्टर बनाने पे, ठीक है, वो राइट एंगल पे मिलते हैं। मतलब ए का कोण समद्विभाजक बनाया हमने और सी का, तो वो 90 डिग्री पे हमको आकर मिले। क्लियर है? इसके बाद पैरेललोग्राम में चारों कोणों का समद्विभाजक, मतलब चारों कोण है ए बी सी डी, इनका कोण समद्विभाजक क्या बनाते हैं? मिलकर एक रेक्टेंगल, मतलब आयत का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि पैरेललोग्राम जो है उसकी साइड की जो मध्य बिंदु है, इनको अगर हम मिलाते हैं तो एक और समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। ठीक है, जिसका एरिया बड़े वाले समांतर चतुर्भुज के आधा होता है। ठीक है, ये अभी तक देखा हमने। अब इसमें और देखने वाली बात क्या है? ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ कहूँ तो हम फिर और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। ठीक है। अगर मैं वर्ग की बात करूँ, वर्ग, ठीक है, वर्ग में अगर ये कोई एक वर्ग है, ठीक है, जिसके चारों साइड्स रहते हैं जो बराबर रहते हैं। ठीक है। अगर इनके मैं मध्य बिंदु को आपस में मिलाऊं तो किसका निर्माण होता है? अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो ई एफ जी एच है, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर। क्लियर है? मतलब किसी वर्ग के मिड पॉइंट को हम मिलाएं, साइड्स के उसके मिड पॉइंट को मिलाएं, तो भी क्या फॉर्म होता है? स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आयत की बात करूँ, आयत में अगर किसी आयत में मैं इसके मध्य बिंदु को मिलाऊं, ठीक है, ये अगर मध्य बिंदु को मैं मिलाता हूँ तो क्या फॉर्म होगा? ये सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज फॉर्म होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच जो है वो एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये हो गई आयत की बात।
ठीक है। अब अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूँ, मतलब पैरेललोग्राम की बात करूँ, ठीक है। अब इसमें अगर ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगर इसको मध्य बिंदु को मिलाते हम आमने सामने की, ठीक है, तो ये मिलाया हमने, तो ये किसका निर्माण करेंगी, पैरेललोग्राम का, कितने, 4, ठीक है। और ये 4 जो पैरेललोग्राम है ये आपस में बराबर बटेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ओ है तो एरिया ए ई ओ एच बराबर एरिया ई बी एफ ओ बराबर एरिया एच ओ डी जी बराबर एरिया ओ एफ सी जी। मतलब ये चारों जो समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा उनका एरिया भी आपस में बराबर रहेगा। क्लियर। अब और क्या देख सकते हैं हम इसमें, और इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम में, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या होता है, विकर्ण, मतलब आमने सामने की जो वर्टिसेस हैं इनको मिलाना है, विकर्ण, ठीक है। तो ये आपस में आधा आधा बांटते हैं एक दूसरे को। क्लियर। ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी है जो एक दूसरे को आधे आधे में बांटेंगी। क्लियर है, ठीक है। विकर्ण विकर्ण बनाया गया तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी हो गया और ओ डी इक्वल्स टू हो गया ओ बी, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ठीक है। समझ आया इतना। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक पैरेललोग्राम का एक कोण अपने समीप कोण का 1/3 है तो पैरेललोग्राम में ए और एंगल सी का योग क्या होगा यदि दोनों विकर्ण बना रहे हों। ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, ठीक है। विकर्ण बना रहा है कौन, ए और सी, तो ये हो गया बी, ये डी हम दे देते इसको नाम, ठीक है। ये विकर्ण बना रहा है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए बड़ा दिख रहा है हमको आँख से अपने, और डी दिख रहा है कितना, छोटा, ठीक है। अगर मैं ए को मानता हूँ एक्स तो ये कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, ठीक है। और हमको मालूम है कि दो लगातार एंगल्स का योग कितना होता है, 180 होता है, ये हमको मालूम है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 हो गया, मतलब x प्लस x/3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। 3 एकम 3 और 1 4, 4x/3 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो x/3 कितना जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 135 किसकी हो गई, x की वैल्यू हो गई 135 हमारे पास। क्लियर। 135, तो एंगल ए कितना हो गया, 135। एंगल डी कितना हो जाएगा, 135/3, मतलब 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45। क्लियर। अब ये 45 है तो एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू 45 हो गया, और एंगल सी कितना हो गया, 135। क्लियर। तो हमको एक दो चीज़ भी जानकारी होने पे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हमको मालूम है, प्रॉपर्टीज़ अगर हम याद करते हैं, ठीक है, मेमोरी में हमारी प्रॉपर्टीज़ है, तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है वो? प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मतलब आयत की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है वो, अब हम देखते हैं आगे। हम बनाते हैं सबसे पहले एक आयत। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है और पैरेलल है। अब इसमें बनाया मैंने ये क्या, विकर्ण ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया ओ। तो इसमें क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। क्लियर है ना? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्लियर? अब इसी में अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, इसी का हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आगे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यू एक आयत ए बी सी डी के अंतर्गत एक बिंदु है। ठीक है, इसी को अगर मैं क्यू बनाता हूँ तो क्यू ए कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्यू बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्यू सी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू डी निकालना है आपको। ठीक है, मतलब ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू सी का होल स्क्वायर बराबर क्यू बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर होगा। ए क्यू कितना है, 3 3 9 प्लस क्यू सी कितना है, 5 25 बराबर क्यू बी कितना है, 4 4 16 प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर। 25 और 9 कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 34 इक्वल्स टू 16 प्लस क्यू डी का स्क्वायर। तो क्यू डी कितना बचेगा हमारे पास, 34 में से 16 गए तो कितना बचा, 18। क्लियर? तो ये 18 बचा। ठीक है, क्या 18 बचा, क्यू डी का होल स्क्वायर। तो क्यू डी कितना हो गया, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 3 3 9 2 18। क्लियर? तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए हों, पूरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।